ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षभिर्जत्रा स्त्रीरंगे स्तु वा सस्तनुभिरवश्यं देवतं यदायु स्वास्ति न इंद्रो वस्वा स्वास्ति न पुखा विश्ववेदा स्वास्ति न साक्षार्यो हरिष्णवे स्वास्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तन जान के समरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मही हरऊ कलेश विकार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरा मेरे माता पिता को, समस्त गुरुओं को, ऋषि मुनियों को, आधुनिक मनीषियों को, इस धरा पे मौजूद समस्त सिद्ध मूर्तियों को दंडवत प्रणाम। मेरा नमन सभी धर्मों, ग्रंथों, संतों और पंथों को। मेरा नमन मेरे सदगुरु महाराज को। मेरा नमन आपके माता पिता, आपके गुरुओं को। जय हो। हमारा नमन आपको गुरुदेव। तो मित्रों, आज हमारी क्लास का 6वां दिन है। इन 6 दिनों की क्लास में मैंने भरसक कोशिश की कि मैं आपको लगभग सब चीजें डाउनलोड कर पाऊं। समय थोड़ा होता है तो अव्यवस्थाएं भी थोड़ी सी कभी कभी होती हैं। खैर, ईश्वर ने ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। आप लोग मुझे बताना चाहें कि आपको इन 6 दिनों की क्लास में क्या कुछ मैं दे पाया। अगर आप कोई बोलना चाहें तो बता सकते हैं। क्या अनुभव रहे आपके इन 6 दिन की क्लास के? कोई भी बोलना चाहे आप लोगों में से? गुरुदेव प्रणाम। क्या हो? गुरुदेव, मैंने जो अनुभव किया, जहाँ मैंने पहले ज्योतिष का एक कोर्स किया था जो 1 साल 8 महीने में नहीं सीख पाया, उससे कहीं ज्यादा 6 दिनों में बहुत कुछ ब्रिलियंट चीजें मिली जो एकदम तैयार मिल गया आपकी कृपा से हमें। धन्यवाद योगेंद्र जी, धन्यवाद। आपने एक कड़वी सच्चाई को सच में सामने लाया है। ये पूरे ज्योतिष जगत का प्रॉब्लम है। जो ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ना वो लोग प्रिडिक्शन करना नहीं सीख पाते। जी गुरुदेव। धन्यवाद आपको। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? प्रणाम गुरुदेव। जी, जय हो लक्ष्मण जी। मैंने इतना बहुत आपको आभार प्रकट करता हूँ कि आपके ये 6 दिनों के क्लास में बहुत कुछ सीख पाया, ताकि ये मैंने थोड़ा बेसिक नॉलेज इतना तो नहीं था, फिर भी इस क्लास से कि आपने स्क्रीन शेयर करके ही कि जो हम लोगों तक समझाने का जो किया कि वो बहुत ही अव्वल उच्च तरीका से हमने सीखने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही इस 12 भावों में से ग्रह कहाँ कहाँ बैठता है रे, उससे क्या क्या समस्या पैदा करती है रोगों के बारे में, ये बहुत कुछ जानकारी लिया। जो एक दिन मैंने जो 1991 10 नवंबर 1991 का जो था, मैंने क्लास में रखा था, मेरा बेटे का था, उसका जी। सिर दर्द का प्रॉब्लम था। मैं सोचा उसको बहुत कुछ होता था, सिर दर्द आना,
और उसको मेडिकल में एमआरआई सिटीजन भी कराऊं, जैसे लग रहा था कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने माना नहीं। ले आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, एडवाइस मिला, तभी उसका भी कुछ तो राहत मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद कर दे गुरुदेव नारायण, आपका। जी। आज क्लास हो चुका है। सुनील जैन साहब। बस गुरुदेव, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके देने में कुछ कमी नहीं थी, हमारे भले लेने में कुछ कमी रह गई, लेकिन आपने जो दिया वो छप्पर फाड़ के दिया। अगर हम उसको पूरी तरह से नहीं ग्रहण कर पाए, मैं अपनी तो ये कहता हूँ थोड़ी मेरे पार्ट पे कमी रही कि मुझे थोड़ा रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आगे करेंगे। हाँ, ये जरूर है, आपने ज्योतिष को बहुत सरल, जो अभी तक एक ये एस्ट्रोलॉजी जय हवा, गुरु जी। उसको बहुत ज्यादा इजी वे में बना दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। उर्मिला प्रणाम गुरु जी। जी, बोलिए उर्मिला जी। गुरु जी मैं लेट ज्वाइन की नहीं थी, बाहर गई थी। जी, कुछ बताया गुरु जी, अभी आपने क्लास शुरू हुई अभी कि तक नहीं? कुछ नहीं बताया। अभी तक तो ये बात चल रही है कि आप लोगों ने 6 दिन में मेरी क्लास में क्या अनुभव आपको मिले। आपकी बात क्या कहें गुरु जी, आपकी एक्सपीरियंस और आपने जो हमें अभी तक जो ज्ञान दिया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। हम तो धन्यवाद। इतना जानते हैं कि हम 3 साल से गुरु जी पढ़ रहे हैं और तीन पढ़ते जा साल रहे पढ़ 3 साल से पढ़ रहे थे आप? मैं दो नवंबर 22 से कुछ घटना घटी थी हमारे साथ मई में। जी। उसके बाद मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी जी। और मतलब एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम ही आया। फिर इतना जी। डिप्रेस हो गई कि लाइफ में ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ, जी। और बहुत धक्के खाई, बहुत जगह गई, बहुत जगह जी। जाने के बाद हम खुद इसमें अपने आप इतने खींचे चले आए और अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया मेरा कि जी। बस आउटपुट 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 ही हो रहा है, इनपुट अभी तक नहीं कर पाई और मेरी खत्म ही नहीं हो रही है। बस मैं पढ़े जा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करेंगे। तो इस क्लास नॉलेज से और बाकी क्लासों में क्या फर्क महसूस हुआ? थोड़ा डिफरेंस लगा, जो आपके साथ जुड़ी और बाकी लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ, उसमें भी काफी ओल्ड एज के लोग भी थे जिन जो हमारे गुरु बने। बट मैं कहना नहीं चाहूंगी गुरुजी, मुझे डिफरेंस मिला है बहुत कुछ। मतलब अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि पहले मैं बिल्कुल जीरो थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती थी। जब मैं पहले न्यूमरोलॉजी पढ़ी, उसके बाद न्यूमरोलॉजी के बाद प्रोनोलॉजी पे आई और बहुत सारे मॉडलिटीज, करीब 15-20 मॉडलिटीज में पढ़ चुकी। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि एस्ट्रोसेज पर भी हम आए काम करने के लिए, लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने 3-4 महीने से बंद करके रखा है, कोई फोन कॉल नहीं आते हैं, बस फ्री के मैसेज रहते हैं। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं डीप नॉलेज एस्ट्रोलॉजी में हमें होना चाहिए, तभी हम पूरा सॉल्यूशन पाएंगे। और हमने फिर ज्वाइन किया लाल किताब। लाल किताब हमने ज्वाइन किया, पढ़ते रही, वो भी बीच बीच में रुक रुक के हमारी क्लासेस हुई। लेकिन लास्ट के महीना कुंडली, घंटा कुंडली, दिन का वो जो होता है, वो कुछ कंटेंट हमारे बाकी रह गए, नहीं हुआ। तो प्लेटफॉर्म से हमें सर्विस नहीं मिला। तो हम फिर स्टक हो गए कि ऐसा क्यों, गुरु की गलती मानूं कि प्लेटफॉर्म जिसने प्रोवाइड किया उसकी गलती मानूं। और हम बहस नहीं कर सकते क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। काफी लोग थे, सब चुप हो गए। इसलिए अब थोड़ा सा मुझे इस चीज से लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा, इसमें कंपटीशन भी चल रहा है, मार्केटिंग भी हो रहा है, लेकिन सही लोगों तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। और अभी आपसे जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा, काफी टाइम पहले भी, 3 साल पहले भी आपसे वेबिनार में मिली हूँ सर, और आज फिर मौका मिला आपसे जुड़ने का। तो ये जो आपने इतना नॉलेज हमें दिया, ये तो मेरा मतलब इतने दिनों के बीच में मैंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया है वो मैं बता रही हूँ कि मुझे डिफरेंट लगा। बहुत कुछ आपने हमें बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद उर्मिला जायसवाल जी। आप जुड़े रहिए। सिर्फ आपने 3 साल दिए हैं,
6 महीने मेरे साथ बिताइए, उसके बाद पूरी दुनिया के साथ बिताइए बाकी का टाइम। सर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि घर में बच्चे हस्बैंड सब डांटते हैं कि खाली पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। मैं जिस पर्पस से आई थी जुड़ने के लिए कि हमारे घर की, हमारा मोटो एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं था। मैं अपने घर के प्रॉब्लम से इतनी थक चुकी थी कि खोज करते करते यहाँ तक पहुंच गई, और पहुंचने के बाद भी मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। एक दिन अचानक मैं पढ़ते पढ़ते जो मेरे साथ घटना घटी थी 22 में, उसका मुझे आंसर मिला किसी गुरु के अभी अंडर में। आपको आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे लाइफ के, और आप उनका आपने जो सर मेडिकल पढ़ाया, जिस तरह से हमें एक्सप्लेन किया, वो मेरी क्लियरिटी को एकदम मतलब क्लियर कर दिया। मतलब मुझे समझ में आ गया। मैंने लाल किताब में पढ़ा, मगर लाल किताब से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। लेकिन बीएनएन के जो ट्रेंड के थ्रू आपने समझाया सर, वो मैं समझ गई कि किस रीजन से ये इशू हुआ, मेडिकल इशू। और मेडिकल से मैं ज्यादा कनेक्टेड रहती हूँ, क्योंकि मेरा कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो मैं पहले उस पर सर्च करने जाती हूँ कि रीजन क्या है ये प्रॉब्लम आया। बिकॉज मैं सर आप अपना जुड़े लाइफ का बता जुड़े रही रहिए, हूँ। आप जुड़े रहिए। आपको आप जुड़े रहिए। आपने इतने तो बर्बाद किए, थोड़े और मेरे नाम पे बर्बाद कर लो, थोड़ा समय पैसा बर्बाद कर लो। बहुत बहुत डांट खा रही हूँ सर कि अभी थोड़ी आज डांट थोड़ी आंख दिखा थोड़ी के आ रही हूँ डॉक्टर से कि डॉक्टर भी मुझे डांट रही है कि आंख की नसें जो है वो सिकुड़ गई हैं। और मैं वहां बैठे बैठे सिर्फ मुझे क्या हो गया है, मतलब हर समय मुझे प्लेनेट ही नजर आ रहे हैं। बाद बाद में मैं प्लेनेट का ही बात करती हूँ। थोड़ी डांट और खा लो, उसके बाद थोड़ी नजर और बढ़ा लो। आने वाला कल ये होगा कि दूसरों को रास्ता दिखाओगी। सब्र करो। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा, अपना अनुभव? क्योंकि आप लोगों के अनुभव ही हमें रास्ता देते हैं आगे का। कोई और जोड़ना चाहता है कुछ? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आज हम उपायों पर बात करेंगे, और उपायों पर जो बात करेंगे हम वो तो उपाय लिखिए। उपाय 3 तरह के होंगे। मेरा नेट कुछ वीक हो रहा है, मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूं। जब भी आप लोगों को कुछ कहीं पे भी नेट का प्रॉब्लम लगे, सबसे पहले अपना वीडियो बंद किया करो। तो उपाय 3 तरह के होते हैं। उपायों में 3 तरह के उपाय होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ग्रह वो होता है जो पीड़ा देता है। एक ग्रह वो होता है जो पीड़ा देता है। एक ग्रह वो होता है जो पीड़ा पाता है। जो पीड़ा पाता है। आपने देखा होगा समाज में, हमारी दुनिया में, एक व्यक्ति जो सौम्य और समझदार होता है और सीधा व्यक्ति होता है।
उस व्यक्ति को असामाजिक तत्व सताते हैं। तो ग्रहों की दुनिया में राहु, केतु, शनि और मंगल ऐसा ही रोल प्ले करते हैं। तो जो प्लैनेट सौम्य माने गए हैं, वो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। इसमें मंगल कभी कभी डबल रोल में आते हैं। कभी कभी ये पीड़ा देते हैं लोगों को, लेकिन बाकी के जो 5 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, ये 5 ग्रह हमेशा पीड़ा पाने वाले ग्रह होते हैं। तो हम करते क्या है उपाय में, पीड़ा देने वाले ग्रहों को कमजोर किया जाता है। जो पीड़ा दे रहा है ग्रह, उसको कमजोर किया जाए, तो वो जो सौम्य ग्रह हैं उन ग्रहों को पीड़ा ना दे पाए। तो हम करते क्या है, पीड़ा देने वाले ग्रहों का डोनेशन या दान करते हैं, उनको कमजोर करते हैं। पीड़ा देने वाले ग्रहों का हम डोनेशन या दान करते हैं, उनकी वस्तुओं का। जैसे राहु, केतु, शनि, इनकी वस्तुओं का हम दान करेंगे। और जो प्लानेट कमजोर है और अपने शत्रु के साथ लड़ रहा है, तो हम उसका पावर बढ़ाने के लिए उस ग्रह की जड़ियां या मणियां पहनते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में उपाय थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ करोड़ों के, लाखों के नग नहीं पहनाए जाते। ये बड़ी सस्ती रेमेडी जगत है। यहाँ बहुत महंगे उपाय नहीं करवाए जाते। तो उसके बाद उपाय अगला है मंत्र उच्चारण। मंत्र उच्चारण करने से जो प्लानेट पीड़ा दे रहा है वो शांत हो जाता है। तो पीड़ा देने वाले प्लानेट्स का हम मंत्र उच्चारण करते हैं। अब लिखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पहला ग्रह है शनि। ये बीमारी को लंबा करता है। तो सूर्य, मंगल, चंद्र, सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु और केतु
सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु और केतु ये शनि के शत्रु हैं। यदि शनि खाना नंबर 1 या 5 में बैठे या 8 में बैठे, खाना नंबर 1, 5 या 8 में शनि बैठे, जन्म कुंडली में बैठा हो, तो हमें शनि बीमारी लंबी करने वाला है, तो हमें शनि को शांत करना है। तो शनि को शांत करने के लिए, अगर शनि सूर्य से जुड़ेगा तो हड्डियों के प्रॉब्लम होंगे। ऐसे जो मैंने आपको ग्रहों के बीमारियां लिखाई हैं, तो ऐसे समझना है आपको। शनि चंद्र से जुड़ेगा तो प्रॉब्लम देगा मानसिक, राहु से जुड़ेगा तो अलग प्रॉब्लम देगा। वो प्रॉब्लम मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। तो सबसे पहले शनि को शांत करने के लिए काले कपड़े में दो पुरानी कीलें, घर की दो पुरानी कील, कील यानी नैल, एक मुट्ठी काला तिल, 250 ग्राम सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, काले कपड़े में बांधकर शनिवार शाम शनिदेव के मंदिर में दान करें, या नेत्रहीन भाइयों या भिखारियों को दान करें। नेत्रहीन भाइयों या भिखारी भाइयों को दान करें। शनि को शांत करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। चमेली का तेल, लाल कपड़ा और सिंदूर, चमेली का तेल, लाल कपड़ा और सिंदूर हनुमान जी के मंदिर में पुजारी जी को देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि चूल्हा हमारी ओर से चढ़वा दें। ये उपाय करना है शनिवार को। 43 दिन तक लगातार, अगला उपाय, 43 दिन तक लगातार शनि चालीसा करें, पढ़ें।
10 नेत्रहीन भाइयों को नौ नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। 10 नेत्रहीन भाइयों को शनिवार दोपहर महाराज पालो हलवा पूड़ी खिलाएं। अब यहां शनि का उपाय क्यों करना है वो समझिए। शनि राहु मिलके हमने देखा कैंसर देते हैं, तो हमें यहां शनि को शांत करना है और राहु को भी शांत करना है। तो शनि के बीज मंत्र का जाप, शनि के बीज मंत्र का जाप गूगल पे चले जाएं, शनि के बीज मंत्र गूगल पे मिलते हैं। अब आपने देखा कि कैंसर में राहु इन्वॉल्व होता है, तो यदि कोई कैंसर पीड़ित मरीज हो, उसके हाथों से उस व्यक्ति के वजन का 10वां हिस्सा उस व्यक्ति के हाथों से उसके वजन का 10वां हिस्सा, 100 किलो वजन है तो 10 किलो लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला राहु की वस्तु है, तो लकड़ी का कोयला शुक्रवार शाम ठीक 4 बजे बहते हुए पानी में, पानी याद रखना ये गंदा नाला ना हो, बहते हुए पानी में जल प्रवाह करें। अगला उपाय है, या वजन का 10वां हिस्सा जौ, जौ यानी बार्ले, जौ भी राहु की वस्तु है, जौ जो पूजन हवन में लगती है, गुरुवार शाम 4 बजे जल प्रवाह करें। अगला उपाय, चाय की पत्ती 400 या 800 ग्राम गुरुवार को दोपहर में किसी सफाई कर्मी भाई को दे सकते हैं।
गुरुजी चाय पत्ती कितने ग्राम लेनी है? 400 या 800 ग्राम। ये भी शाम को 4 बजे करनी है बात? दोपहर में बोला भैया। जी जी जी, धन्यवाद। नवनाग स्तोत्र का 11 बार, नवनाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। ये सर एक बार ही करना है कि लगातार करना है, कुछ ऐसा ही है? अभी बताता हूं मैं आगे। अपाहिजों को खाना खिलाएं। जौ और कोयले का प्रयोग, जौ और कोयले का प्रयोग सिर्फ एक बार करना है और बाकी जितने प्रयोग हैं वो हफ्ते में एक दिन करिए। नवनाग स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन 11 बार। राहु के बीज मंत्र का जाप, राहु की जड़ी पहने, जिनका राहु खाना नंबर 2, 8, 9, 12 में है, वो भानु अपना राहु जड़ी अवश्य पहने, क्योंकि खाना नंबर 2, 8, 9, 12 में राहु की अच्छी गंदी प्लेसमेंट मानी गई है, तो ये राहु प्रॉब्लम देता है। आगे लिखिए, अगला ग्रह है केतु। केतु खाना नंबर 3, 6, 8, में खतरनाक माना गया है, अच्छे प्रभाव नहीं देता। खाना नंबर 3, 6 और 8 में अगर केतु प्रॉब्लम दे रहा हो तो 400 ग्राम या 800 ग्राम इमली, सूखी हुई इमली, गणेश जी के मंदिर में 400 ग्राम तो 4 बुधवार, 800 ग्राम तो 8 बुधवार अवश्य चढ़ाएं। खट्टा आमचूर 400 या 800 ग्राम गणेश जी को चढ़ाएं। ये उपाय करना है 4 बुधवार या 8 बुधवार। अपाहिजों को रोज खाना खिलाएं,
एक अपाहिज, दो अपाहिज, 5 अपाहिज, जितने मिल जाए, इनको जितने दिन आप खाना खिलाएंगे, वैसे नियम है 43 दिन खाना खिलाने का। अपाहिज को 43 दिन खाना खिलाएंगे, केतु अपना नुकसान छोड़ देता है। तो जिनका केतु 3, 6 या 8 में हो, खाना नंबर 3, 6 या 8 में, वो साल में लगातार एक बार 43 दिन किसी अपाहिज भाई को खाना खिलाया करे। केतु के बीज मंत्र का जाप केतु की जड़ी पहन सकते हैं। केतु की जड़ी है अश्वगंधा की जड़। सर ये केतु को जाप है, ये दिन में करना है रात में? सब दिन में। सर ये रात के प्लैनेट है, शनि राहु केतु, तो सबके जाप दिन में ही होंगे। केतु की सर जड़ी राहु की जड़ी क्या है सर? भानु। सर जड़ी कहाँ मिलेगी सर ये? ऑनलाइन सर्च करेंगे, सब मिल जाएगी। अच्छा। क्या नाम बोले सर केतु की जड़ी? अश्वगंधा की जड़। अश्वगंधा केतु के लिए, राहु के लिए भानु। भानु। और सर शनि देव के लिए कौन सी होती है? शनि देव के लिए खिरनी की जड़। खिरनी। आम की हाँ, जड़ भी ले सकते हैं। क्या सर? आम की जड़, आम की जड़, देसी आम की जड़। ये शनि के लिए। जी। और खिरनी की जड़ खिरनी की जड़ है चंद्र के लिए। शनि की जड़ में शमी के वृक्ष की जड़ भी ले सकते हैं। शमी, जो बस कितना है? शमी की थोड़ा बहुत या धतूरे की जड़। धतूरे की जड़। जी। ट्रेन में कितने प्लेट है? जैन साहब म्यूट कर लीजिए, नवीन सॉरी जैन साहब। सॉरी सॉरी सॉरी। अगला ग्रह है मंगल। मंगल राहु ब्लड की बीमारियां देता है। मंगल केतु सर्जरी करा देता है। तो मंगल के लिए बहुत अच्छा उपाय है, मंगलवार को 400, हर एक मंगलवार को, जिनका मंगल राहु हो या मंगल केतु हो, उनको हर मंगलवार को 400 या 800 ग्राम गुड़, गुड़ जैगरी हनुमान मंदिर में चढ़ाना चाहिए और खुद ना खाएं। गुड़ व सखरा बोलते हैं नेपाल वो एक ही है ना बोलते? हाँ, शुगर केन से बनता है जो। सर गुड़ उस दिन नहीं खाना है या बिल्कुल नहीं कभी खाना? उस दिन नहीं खाना है। ठीक है। सर बतासा भी चढ़ा सकते हैं? ना, बतासा नहीं। नहीं। जिनका मंगल खराब हो उनको सुंदर कांड का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। जिनका मंगल खराब हो उनको हर 3 महीने में
हर 3 महीने में किसी भी नर्सिंग होम जाना चाहिए या किसी हॉस्पिटल जाना चाहिए, और वहां पर कुछ खरीदना चाहिए वहां की कैंटीन से, और अपना ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। हॉस्पिटल में 15-20 मिनट बैठे वहां के वेटिंग जगह पर, और जो बिस्किट और चाय लेके आए हैं आप, वो खा लें वहां। और मंगल की जड़ी पहन सकते हैं। मंगल की जड़ी, खैर, खैर के वृक्ष, खैर जिससे कत्था बनता है, खैर के वृक्ष की जड़, जिनका मंगल खाना नंबर 6, 8 या 12 में हो, उनको ब्लड डोनेशन कभी नहीं करना चाहिए। गुरुजी इससे क्या होता है ब्लड डोनेशन करने से? बीमारियां शुरू हो जाती हैं जीवन में। मेरा सर खाना नंबर 6 में ही है और मैंने ब्लड डोनेट बहुत किया है, तो शायद उसी बस वजह जी, एकमात्र कारण है। मैंने बहुत दिया और सर उसी वजह से मेरे को बीमारियां बहुत शायद लग गई। भाई साहब, नहीं करना चाहिए, इसलिए मना किया गया है। ओके ओके ठीक है सर, धन्यवाद। अगला ग्रह है सूर्य। अगला ग्रह है सूर्य। जिनका भी सूर्य खाना नंबर 7, 8 में हो, वैसे मैं बता दूं आपको, 90% हिंदुस्तान के लोगों का सूर्य खराब है। तो एक तांबे का कड़ा रविवार को पहन लेना चाहिए। सर गुरुजी मैंने पहना है, ये देखिए। बिल्कुल पहनना चाहिए। मेरा सूर्य 8 में है। हाँ, ये बिना जोड़ के हो कि? बिना जोड़ के। अच्छा जी, तो अगर इसमें जोड़ हो तो वो फिर उसको जुड़वाएं या दूसरा पहने? जुड़वा लें उसको। ठीक है। और सूर्य को प्रतिदिन अगर आप लोग अर्घ देंगे तो जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियों से बचे रहेंगे। 8 बजे के पहले सूर्य को रोली यानी कुमकुम, थोड़ा सा गुड़, चावल, और दालचीनी डालकर
अर्घ देना चाहिए। और अर्घ में याद रखिए, आपके अंगूठे नहीं लगने चाहिए, लोटे से अंगूठे टच नहीं होना चाहिए। और लोटे के ऊपर कंठ में कलावा बंधा होना चाहिए। तीसरी बात, अर्घ जो दिया जाए वो 3 बार दिया जाए, 3 पार्ट में दिया जाए। लोटे को एक बार में खाली नहीं करना है। एक बार ऐसे अर्घ दिया, रोक लिया, फिर अर्घ दिया, रोक लिया, फिर तीसरी बार। अब एक उपाय बताने जा रहा हूं, कईयों की गरीबी मिट जाएगी। एक उपाय आखिरी में दूंगा, एक उपाय अभी दे रहा हूं। कईयों की गरीबी मिट जाएगी, करते रहना, फल मिलेंगे। सर ये लोटे में अंगूठा नहीं लगना चाहिए, और क्या बताया इसके बाद? कलावा बांधिए कंठ में, लोटे के कंठ में कलावा बांधिए। ठीक है, ठीक है। तो कपड़ा है ना गुरुदेव? लिखिए, अगर आपने 10-20 रविवार ये कर लिया तो आपको आपका बेड़ा पार होना शुरू हो जाएगा। लिखो, मिर्ची के 28 बीज, मिर्च सूखी लाल मिर्च के 28 बीज गिनिए। एक हिबिस्कस का फूल आता है, हिबिस्कस यानी गुड़हल या जासौन, लाल रंग का। हिबिस्कस। और बता देंगे ये फूल का नाम? हिबिस्कस। ये आपके ग्रुप में मैंने फोटो डाल दी है। हिबिस्कस का फूल क्या होता है? सर जवा फूल को बोलते हैं ना? मैडम, ग्रुप में फोटो डाल दी है, 100 मुंह 100 बातें होंगी, तो बेहतर है, मैंने फोटो डाल दी है, देख लीजिए। तो मिर्ची के 28 बीज, एक गुड़हल का फूल, थोड़ा सा गुड़, उसको मिलाइए, गुड़ को पानी में अच्छे से, थोड़े से चावल और कुमकुम। संडे, अगर आपने 7:30 बजे सुबह सूर्य को अर्घ देना शुरू किया तो जीवन भर बंद नहीं करोगे, फर्क दिखने लगेगा आपको। दुनिया में 80-85% का मालिक सूर्य है, जागृत देवता है। उसको एक बार साध लिया तो पूरे ग्रह आपके कंट्रोल में। आपका तेज बढ़ता है, माइग्रेन खत्म होता है, और आपको आमदनी के सोर्स बनते हैं। गुरुजी, गुड़ की जगह शक्कर भी यूज कर सकते हैं? नहीं, नहीं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। कितना टाइम गुरु जी? कितना टाइम? 108, 25, कितना टाइम?
108 करिए। अरे आप जब अर्घ देंगे तो 10 बार नहीं बोल पाएंगे, 11 बार बोलना चाहिए अर्घ देते समय। गुरु जी, एक थोड़ी सी आपसे विनती थी, जैसे हम अर्घ देते हैं और जो सामग्री उसके अंदर की फर्श पे गिर जाती है बाद में, उसका क्या करना चाहिए हमें? किसी बाल्टी में रख के अर्घ देना चाहिए, पाँव में छींटे नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर उसको पौधे वगैरह में डाल दे किसी में? हाँ हाँ हाँ। तो गुरुजी अर्घ देते टाइम में कुछ कोई मंत्र भी बोलना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला ना भैया, कितने बार? 11 बार। कितने बार बोलूं एक चीज को? गुरुजी ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हैं। मैडम जो बोला वो करो ना। ठीक है ठीक है ठीक है। शुक्र, अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र राहु या चंद्र के साथ बैठे तो शुक्र की वस्तुएं डोनेट करें। शुक्र की वस्तु है इत्र। रिपीट कर दीजिए। शुक्र किन के साथ बैठे? शुक्र राहु या चंद्र के साथ बैठे तो शुक्र की वस्तुएं डोनेट करें। शुक्र की वस्तु है इत्र। दूसरा गुलाब का इत्र। शुक्र को मजबूत करने के लिए गुलाब का इत्र हथेली में यहां लगाना चाहिए। गुलाब का इत्र दोनों हाथों में। गुलाब जल गुलाब जल डालकर नहाएं। गुरुजी ये जब शुक्र भैया राहु भैया मैं क्लास खत्म हो जाएगी, उपाय खत्म नहीं होंगे। आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना ना यार। गूलर, गूलर एक वृक्ष होता है। गूलर का गूलर की जड़ शुक्र की जड़ी है, इसको पहने। शुक्र खाना नंबर 6 या 8 में हो तो 9 साल से छोटी उम्र की बच्चियों को शुक्रवार को, हर शुक्रवार को मीठी खीर खिलाएं। गुरु किसी ग्रह से पीड़ित हो रहा है, शत्रु ग्रह से, तो हल्दी केसर का तिलक करे। गुरु के बीज मंत्र का जाप करें। या केले की जड़, केले की जड़ बृहस्पति की जड़ी है, गले में धारण करें। अगला ग्रह है बुध। जिन बच्चों को बोलने का प्रॉब्लम है, विधारा की जड़ बुध की जड़ी है, विधारा की जड़
पंसारी की दुकान में जाएंगे, मिल जाएगी। विधारा की जड़। ऐसे बच्चों को विधारा की जड़ गले में बांधनी चाहिए। हरे रंग के कपड़े, साड़ी वगैरह। अगला उपाय है हरे रंग के कपड़े और कुछ पैसे बुधवार को किन्नर यानी वृहन्नला, थर्ड जेंडर को दान करें। बुधवार को, अगला उपाय, बुधवार को 9 वर्ष की उम्र तक की, 9 वर्ष से कम आयु की कन्या को कुछ दे और उसके पांव छुए। बुध जिनका खराब होता है उनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, या बातचीत में कॉन्फिडेंस नहीं होता, या हकलाने लगते हैं बोलते हुए। ऐसे लोगों को 43 दिन तक हरा साबुत मूंग, हरा साबुत मूंग 400 ग्राम बुधवार को माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। अगला ग्रह है चंद्र। गुरु जी इसमें कुछ मिक्स हो गया, 43 दिन तक हरा मूंग और फिर बुधवार को, ऐसा बोल दिया आपने। बुधवार को चढ़ाना चाहिए, उसमें क्या मिक्स नहीं, है? आपने 43 दिन हरा साबुत मूंग। 43 दिन तक चढ़ाना है, जितना आपकी श्रद्धा हो। माँ दुर्गा के मंदिर, माँ दुर्गा के मंदिर में। अगला ग्रह है चंद्र। लगातार गुरु जी या फिर केवल बुधवार 43? 43 दिन लगातार। फिर बुधवार को बोल रहे गुरु जी आप? अगला बुधवार ग्रह है चंद्र। यदि चंद्र खाना नंबर 6, 8, 12, 6, 8, 12 में हो तो दूध, नमक, पानी का दान कभी ना करें। यार बीच में बोलो मत यार। अगला, शिव जी की पूजन करने से चंद्र मजबूत होता है। चंद्र के साथ जो शत्रु हो उसकी रेमेडी करो। जैसे लिखो, जिनकी कुंडली में चंद्र राहु हो, चंद्र राहु कहीं भी ट्राइन में, 17 में या साथ बैठे हों, 4 अमावस्या 1.25 किलो काले तिल और 1.25 किलो गाय का कच्चा दूध शिव मंदिर में शिवलिंग पर शाम को काले तिल 1.25 किलो, 1.25 किलो गाय का कच्चा दूध 4 अमावस्या शाम को चढ़ाएं। जिनका चंद्र केतु हो
वो सफेद तिल सवा सवा किलो और दूध गाय का कच्चा सवा किलो 8 अमावस्या शिव जी पर चढ़ाएं। ये भी शाम को सर? जी, जो लोग जिनकी कुंडली में शनि चंद्र का संयोग होता है या शनि चंद्र आपस में जुड़े होते हैं, ये भी एक बड़ी तकलीफ देह स्थिति होती है कोई शनि चंद्र वाला यहाँ कुंडली? मैं हूँ सर, बस बस मालूम था, आप तो हो, दिख रही हो। 7th हाउस में। उपाय दे रहा हूं, लिख लो, जिंदगी भर याद रखोगी, पूरे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे जिंदगी के। थैंक यू सर। 7th हाउस में है शनि चंद्र। तो करना क्या है, इतवार की शाम को एक या शनिवार की शाम को अपने फ्रिज में बर्फ जमाना है, और सोमवार की सुबह उस बर्फ को तोड़ना है। और उसका एक शिवलिंग बनाना है छोटा, हाथ से एक शिवलिंग बनाना है उसका छोटा। जो बर्फ तोड़ेंगे आप, उसका एक शिवलिंग बनाएंगे हाथों से अपने, और एक थाली में रख देंगे। उसमें गाय का कच्चा दूध सोमवार की सुबह शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय पढ़ते हुए उस पर अर्पित करेंगे। कम से कम 2 लीटर गाय का कच्चा दूध रखना, जिसका शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है। दहाड़े मार मार के रोएगा, जब वो चढ़ाएगा उसके आंखों से आंसू बहना बंद नहीं होंगे। अगर उसकी आंख से आंसू बहना शुरू हो गए तो जितना पॉइजन है शरीर का सब निकल जाएगा। शनि चंद्र विषयोग है, जीवन को नष्ट कर देते हैं ये। तो अगर बर्फ के शिवलिंग का अभिषेक हर सोमवार ये लोग करते हैं तो इनकी जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। एक बड़ा कॉमन रोग है, लोगों में बढ़ रहा है, होम्योपैथी की दवा है। दवा का नाम है, बीमारी का नाम है वेरिकोज वेन। इसका इलाज है केवल होम्योपैथी में। इलाज क्या है? औराम मूर, AURAMMUR, औराम मूर। औराम मूर के नाम से होम्योपैथी की दवा है, 200 पोटेंसी की। ये मेडिकल स्टोर, होम्योपैथी स्टोर से लेकर मरीज को दें। उसके बाद एक और नुस्खा लिखिए, 200 ग्राम मेथी,
100 ग्राम अजवाइन, और 50 ग्राम काली जीरी, काली जीरी, जैसे जीरा आता है ऐसे काली जीरी आती है, इन सबको सेकना है, भूंजना नहीं है। इनको सेक कर इनको ग्राइंडर पे चला लो, मिक्सर में, और पाउडर बना के रख लो। जिसके घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, घुटने टेढ़े हो गए, जिनको वजन कम करना है, ये जिनको शुगर कंट्रोल करना है, ये लोग रोज सुबह 1 चम्मच गर्म पानी के साथ निहारे पेट, खाली पेट, इसको सुबह लें और आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। मैंने जो लोग चल नहीं सकते थे, जिनको गठिया, आर्थराइटिस, उनको दौड़ाया है मैंने। सर काला जीरा माने कलौंजी क्या? काली जीरी, काली जीरी। गुरुजी यार कलौंजी नहीं, आठवें घर काली में जीरी आती है। 8वें घर में चंद्र के साथ बुध हो तो उसका भी है कोई उपाय जी? गुरुजी वो बर्फ पर जो दूध चढ़ाएंगे उसका फिर क्या करेंगे, कहाँ पर उसको किसी पौधे में डाल दीजिए। पौधे में डालें? ठीक। बुध चंद्र के कोई मेडिकल टर्मोलॉजी में नुकसान नहीं है। चाहे वो 8th घर में ही हो। तो ये थे उपाय। उम्मीद गुरुजी करता हूं- जी मांगलिक के लिए कुछ बताइए ना, मांगलिक के लिए। मैडम, मेडिकल की क्लास में आई हो, शादी करवाना है क्या? वो चोटें बहुत लगते रहती है बच्चे को। बता तो दिए उपाय मैडम, मंगल के। गुरुजी आपने कहा है कि दूध नमक पानी का दान नहीं करना, 6 8 12 घर में हो। तो जैसे मतलब कि किसी को फ्रेंड्स वगैरह को कोई दूध वगैरह या पानी वगैरह भी नहीं पिलाना। अरे यार, ऐसा नहीं है। अतिथि देवो भव। ठीक है जी। अगर कोई आपके घर आएगा तो चाय नहीं पिलाओगे, पानी नहीं पिलाओगे। तो ये दान का मीन्स मतलब कि कोई गरीबों दान का को। मीन दुकान लगा के आओ प्याऊ पिलाना, ओके। शरबत हजारों लोगों को पिलाना, ये सब दान है। ठीक है। और शिवलिंग में मंदिर में तो दे सकते हैं। मंदिर में चढ़ाना है भाई, देना नहीं है। ठीक वो है जी, दान नहीं शिवलिंग है। में चढ़ा। ओके ओके ठीक है। गुरुजी, आपने बोला शिवलिंग बर्फ का बनाने, तो वो दूध 2 kg डालेंगे तो वो तो बर्फ तुरंत पिघल जाएगा। पिघलने दो ना, बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे डालो, पिघला दो। उसी को तो पिघलाना है। बर्फ को तो गुरुजी एक बात और पूछेंगे, सॉरी। उस पे और कुछ रोली चावल वो सब नहीं, कुछ नहीं चढ़ाना, कुछ बेलपत्ता नहीं वगैरह, चढ़ाना, कुछ नहीं चढ़ाना। सिर्फ दूध से अभिषेक करना है। जी। गुरुजी अमावस्या में जैसे मैं दूध वगैरह और भी सामान देता हूँ, तो वो दे सकता हूँ या नहीं वो भी? अरे महाराज, बोला ना यार, भगवान को तो चढ़ा ही सकते हो यार। अच्छा, अमावस्या का दान हो गया ना, मैं इसलिए पूछ रहा था। दान नहीं करना बस। गुरुजी 10 जी, नंबर राशि में चंद्र हो तो क्या विषय कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। ओके, थैंक यू गुरुजी। तो आखिरी उपाय देने के पहले अंकिता जी, कुछ बोलना है आपको? बोल लो, दिल हल्का कर लो। कि आपने जैसे ये बताया
कि इसमें कई उपाय है, जैसे हर मतलब सोमवार को मतलब कई बार करने के हैं, तो उसमें कोई कंटिन्यूटी का रूल है कि मतलब ये लगत होना चाहिए, कोई किसी कारण से नहीं कर पाए तो वो फिर चलेगा नहीं आगे चलेगा? आगे कर सकता है। कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी एक बात पूछनी है। बोलिए गुरुजी मोटापे का कोई उपाय बता दीजिए, मैडम। क्योंकि अभी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से मोटापा हो रहा है मैडम और मैंने बृहस्पति अभी छठे आपको भाव में है। मेथी का उपाय दिया आपको ना, अभी मैंने जी हाँ, जी हाँ। उस- और उसमें कोई गुरुजी दान वगैरह कुछ करना या कुछ नहीं, चीज कुछ कोई नहीं, ऐसा काम कुछ नहीं। करे? 32 बार बृहस्पति छठे चबाने भाव में है। 32 बार चबाने का उपाय दिया, वो भी नहीं करना चाहते। नहीं वो करा, उससे तो करके गुरु एक्चुअली जी बहुत लाभ हो गया। खाने का हाँ। स्वाद ही नहीं पता लगता, गिनने में ही रह जाते थे, झगड़ा ही खत्म हो गया। गुरुजी एक दिन में एक ही उपाय करना है? एक दिन में एक उपाय। अगर मान लीजिए सोम का उपाय है, मंगल का उपाय है, तो वो कर सकते हैं? अरे यार, क्यों इतने बारीक बन रहे हो यार? गुरुजी एक बात ये पूछनी है कि अगर मोटापा है और बृहस्पति छठे भाव में है तो पीला रंग पहनना चाहिए कि पीला रंग अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। पीला कपड़ा, पीला खाना बृहस्पतिवार के दिन? मैडम, अब पीला खाना क्या हल्दी भी नहीं डालोगी खाने में? नहीं, बेसन, बेसन जैसी चीज है, चने की दाल है, बेसन है, बृहस्पतिवार को खा सकते हैं कि ये तो नहीं? वैसे ही नहीं खाना चाहिए मोटे आदमी को। गुरुजी, जैसे आपने बताया जौ और कोयले का जल तो प्रवाह, अगर सपोज यहाँ नदी नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे राहु है, राहु चल रहा है। मैडम ऐसा है, जिसकी अटकी होगी वो सब ढूंढ लेगा। सर, गुड़गांव में तो जौ नदी नहीं मिल रही है। नहीं, नहीं मिलेगी। एक बार उपाय जिनको करना है। मैम आप मैम गुड़गांव में है, मैं गुड़गांव ही रहती हूँ और यहाँ पे है। कहाँ पे है? मैम आप ओल्ड गुड़गांव की तरफ आना, उधर आप किसी से गुरुजी पूछना, नहर है। गुरुजी नमस्कार नहर। गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद थैंक यू। सोनिया जी। थैंक यू सर। मैं कलकत्ते से हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। कल गुरुजी सर्वाइकल के लिए सूर्य और शनि का प्रॉब्लम सर्वाइकल देता है, तो सूर्य और शनि कुंडली में होंगे। चलिए, धन्यवाद। गुरुजी आगे के कोर्स की तो जानकारी। गुरुजी इसके लिए उपाय सर्वाइकल का, हाँ, सर्वाइकल का उपाय? अरे यार, सूर्य शनि का इलाज करो ना। नहीं, दोनों का कंबाइंड, एक के अलग अलग दोनों का? दोनों के अलग अलग। ठीक है। गुरुजी आगे के कोर्स की जानकारी। अच्छा, ठीक है मैम, गुरुजी आपका शनि आदेश। गुरुजी शनि महादशा चंद्र भी एक अरे वर्ष भैया दादा, हम महादशाओं से दूर हैं यार, हमको शनि कोई दशा चंद्र ऐसा नहीं लगती। हमको कोई दशा नहीं लगती प्रभु। भगवान नहीं ने गुरुजी हमें दशाओं से और दिशाओं से बचाया है। नहीं गुरुजी, जो हमको शनि और महादशा में चंद्र का अरे जैसा यार, चल फिर रहा है। वही बकवास कर रहे हो यार। जब हम बोल रहे हैं, हम दशाओं पे बात ही नहीं करते। हमारी भी तो सुन लो यार। जब हम कह रहे हैं कि हम महादशा अंतरदशा ये सब गंगा जी में सिरा के आ गए, अभी दिखाएंगे। अगर आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो पता चलेगा कि ऐसी कोई दशा नाम की चीज ही नहीं होती। और किसी का कोई सवाल, फिर मैं अंकिता जी का सवाल पूरा करूं। सर आपका नेक्स्ट कोर्स कब से चालू होगा ये? बता दे रहा हूं जी, वो भी बता दे रहा हूं। गुरुजी, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या उपाय करें? मैडम, कोई एक आध बीमारी छोड़ दो। आज डॉक्टर के यहाँ बैठी थी तो आपको याद कर रही थी। इतने आदमी चेकअप हुए, 1 बजे से गई थी, 6:30 बजे आई हूँ घर। शनि चंद्र का उपाय कर लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो जो लोग
कुछ सवाल कर रहे थे। ये भृगु नंदी नाड़ी की क्लास आ रही है। अगले 1-2 दिन तो इंट्रोडक्शन में निकल जाएंगे। क्लास शुरू होगी बुधवार से या गुरुवार से। तो इसमें आपको आसानी से, जैसे अभी आपको सिखाया गया है प्रिडिक्शन, इतनी ही आसानी से आप पहली बार कमाई कब होगी, नौकरी कब लगेगी, आपका बिजनेस कब शुरू होगा, पहली बार कब कमाएंगे, नौकरी व्यापार कब चेंज करेंगे, प्रमोशन कब होगा, उसके बाद ट्रांसफर कब होगा, ट्रांसफर को रोका कैसे जाए, ट्रांसफर करवाया कैसे जाए, संपत्ति और धन का योग, कौन सी शिक्षा आपके लिए अच्छी होगी, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि आदमी पढ़ कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। तो नौकरी और शिक्षा एक जैसी हो जाए तो सोने पे सुहागा होता है। प्रॉपर्टी कब बनेगी, प्रॉपर्टी कितनी होगी, मकान कितने होंगे, कब बनेंगे, पैतृक संपत्ति क्या होगी, धन वर्षा कब होगी आपके जीवन काल में, कब कब धन वर्षा होती है, वाहन सुख कब मिलेगा, आपका वाहन कैसा होगा, कितनी संतान होगी, विदेश यात्रा का योग और समय, विदेश में नौकरी और सेटलमेंट, विवाह कब होगा, प्रेम होगा, प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, वैवाहिक जीवन, तलाक और दूसरी शादी का योग, कानूनी विवाद और जेल योग, जमानत कैसे होगी, उसके बाद लोन और ऋण जिंदगी में कितने होंगे वो भी पढ़ाया जाएगा। साथ में सभी विषयों पर ज्योतिषीय उपाय और टोटके, मेडिकल और आयुर्वेदिक के टोटके और उनके इलाज, ये सब इस विषय में पढ़ाया जाएगा। और कोर्स की फीस कल मैंने आपको बताई थी कि लोग 52 हजार में खाली मेडिकल पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको बीमारियां भी पढ़ाई जाएंगी, कब होगी बीमारी वो भी पढ़ाया जाएगा, बीमारियों के और एडवांस उपाय क्या, बीमारियों के एडवांस उपाय और क्या होंगे वो भी पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी बीमारियां होना तय है वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसकी कोर्स फीस है 25 हजार। कल रात्रि तक भुगतान करने वालों के लिए ये कोर्स 12,495 में है। इसके बाद 14,999 में है। आसान 3 किस्तें हैं। अगर आप देना चाहें पूरा तो पूरे में और 500 रुपए का डिस्काउंट है, और किस्तों में देना चाहें तो ये है 9 महीने की रिकॉर्डिंग है, कुछ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये कोर्स किया है। ये है इस क्लास के बारे में अपडेट जो आपने जानना चाहा। और अब बताइए क्लास कैसी लगी अंकिता जी? आप अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। आप आपका माइक गड़बड़ है। नहीं नहीं गुरुजी, अभी आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है।
मैं ये कह रही हूँ गुरुजी कि इजी मेथड है एक्चुअली। लोग सालों लग जाते हैं बट ना प्रिडिक्शन कर पाते हैं ना इनकम जनरेट कर पाते हैं। बट आपकी क्लासेस अटेंड करके ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब इनफैक्ट 7 दिन में अगर हम कल से चाहें तो लोगों को कुछ मेडिकल जो उनकी प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड कुछ चीजें करके उनका कुछ फायदा भी पहुंचा सकते हैं। कोई इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आगे का जो कोर्स है वो हमको मतलब एस्ट्रोलॉजी में आत्मनिर्भर खुद को तो बना ही देगा और लोगों के लिए भी कुछ कर पाएंगे हम लोग। अंकिता जी, आपसे क्लियर थॉट्स मेरे को अभी तक बहुत कम स्टूडेंट्स के मिले। ये एक्चुअल थीम है जो मेरी क्लास का यूएसपी है। जी सोनिया जी, आपका क्या मत है? सर मेरे पास एक ही लाइन है, गागर में सागर। थैंक यू सो मच। बहुत कम इतने बोलती हो लेकिन बहुत खराब बोलती हो यार। थैंक यू सो मच सर। नहीं, मैं बोलती भी बहुत हूँ इसलिए चुप रहती हूँ, क्योंकि एक बार शुरू हुई तो फिर चुप नहीं होती। काम ही यही है। कोई बात नहीं, हमको ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट चाहिए होते हैं जो बहुत बोले। थैंक यू सो मच सर। बहुत थोड़े टाइम में हमने बहुत सारा ज्ञान लिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, मैंने कुछ नहीं छुपाया, और ये मेरा एक मिशन है। जो लोग आ जाएंगे बड़ी क्लासेस में, ऑलरेडी 70-75 लोग आ गए हैं, जो भी आ जाएंगे वो जीवन में कुछ पा जाएंगे। सर एक्चुअली मैंने अपनी पत्री शेयर नहीं करी, बट शायद आपने जितना पढ़ाया वो एक अकेली मेरी पत्री में सब कुछ है। मीन्स मैं कैंसर सर्वाइवर भी हूँ, और लाइक शुक्र राहु भी है, शनि केतु भी है, मून मरकरी भी है, सब कुछ मेरे पास कॉम्बिनेशन है। सो सर मैंने अपनी कैंसर की दवाइयाँ खुद छोड़ दी थी और रिकवर खुद से किया। तो अब मेरा एम यही है, से नो टू मेडिसिन। तो मैं भी हीलिंग प्रोफेशन में आयुर्वेदा के साथ जुड़ी हुई हूँ और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही करना चाहती हूँ आगे, सो दैट मैं सबको कह पाऊँ कि लाइक पत्री में कुछ भी हो, यू कैन रिकवर। आप क्लास में आओ, हाँ जी सर। आप मेरे साथ लंबा चलो। आपके लिए मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप आओ मेरे साथ बस। और जी सर जरूर, अगले मैं ज्वाइन जरूर करूंगी सर। अगले 6 महीने आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दूंगा। आप आओ। जी सर जरूर। थैंक यू सर, मैं ज्वाइन करूंगी आपका कोर्स। बिल्कुल। सर ये जो क्लास है कितने दिन की रहेगी? 30-35 दिन की क्लास होती है नवीन भाई, हफ्ते में 3 क्लास होती हैं। और इतना बोल सकता हूं मैं एक अथॉरिटी से, जिन लोगों ने वो क्लास कर ली ना, वो लोग 5 साल के एस्ट्रोलॉजर के कंधे पे हाथ रख के बात कर सकते हैं। मुझे एक चीज पूछना चाह रहा था। जी। मुझे मेरा बेटा है, ये मानता नहीं है एस्ट्रोलॉजी को, तो कहने लगा गुरुजी अगर मेरे बारे में कुछ बता देंगे तो मैं मानना शुरू कर दूंगा। ये बात करोगी? नमस्कार। नमस्कार। देखो, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा नाम क्षितिज। क्षितिज भाई, आप माने या ना माने, सूर्य तो निकलता है रोज। आज साइंस मान रहा है, ये एस्ट्रोलॉजी का फंडा है कि जॉइंटिस सूर्य की वजह से होता है। आज 2-2 दिन के बच्चों को जो छत पे धूप दिखा रहे हैं ना डॉक्टर्स, कि जॉइंटिस हो गया है बच्चे को तो धूप दिखाओ, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से लिया गया है। नेक्स्ट आजकल आईवीएफ सेंटर है, जितने आईवीएफ सेंटर हैं सबका डाटा उठवा लीजिए। अक्टूबर से दिसंबर तक आईवीएफ फेल होते हैं, क्योंकि सूर्य तुला राशि में होता है और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। और जैसे ही सूर्य खराब होता है तुला राशि में, आईवीएफ फेल हो जाते हैं, संतानें पैदा नहीं हो पाती आईवीएफ से। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जी। सर ये कह रहे हैं मेरे बारे में बताइए कुछ।
नहीं नहीं, बारे में तो बताना ऐसे। नहीं, थोड़ा सा मतलब ब्रीफ कर दीजिए, आप देख के बता देंगे शक्ल। जैन साहब ऐसा है, इतना बता दूं, हाँ जी, सुनेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं 27 का हूँ। ये 39 के बाद ना ज्योतिषाचार्यों के पीछे घूमेंगे। अच्छा जी, 39 के बाद। 39 के बाद ये ज्योतिषाचार्यों के पीछे घूमेंगे, और 52 में ये खुद ज्योतिषाचार्य बन जाएंगे। तब तक मैं जिंदा रहा तो मिलना जरूर। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये कपड़ों का व्यापार करते हो नवीन भाई? नहीं, हमारा प्रिंटिंग प्रेस का है। प्रिंटिंग का प्रेस है जी। प्रिंटिंग प्रेस का काम है। ऑफसेट? हाँ जी, हाँ जी। ऑफसेट प्रिंटिंग। क्या तारीख को जन्मे हो? 1 मई 98 1998। 1 मई। 1 मई 1998। हाँ जी। 1 सूर्य मई। को अर्घ देना जारी रखो, हाँ जी। जीवन बदल जाएगा। आज मैंने कुछ उपाय बताए हैं पापा को। सूर्य को अर्घ देना उस तरीके से संडे को शुरू करो, जीवन दर्शन बदल जाएगा। संडे को सुबह सूर्य को जल अर्घ देना है 7:30 बजे सुबह। 7:30 बजे। एक करीब 10 बार दे दो, 11वीं बार भोपाल आओगे खुद चल के मिलने। करके देखो। ठीक है गुरु। और रोज नहाने के बाद उपाय ले लीजिए सब। हाँ जी। नहाने के बाद अंडर गारमेंट्स में, ऊपर और नीचे के अंडर गारमेंट्स में रूहे गुलाब, रूहे गुलाब के नाम से इत्र है, रूहे गुलाब के नाम से इत्र रोज लगाइए। पैसा आएगा आएगा आएगा। क्यों? घर पे हूँ, घर पे हूँ, घर पे हूँ, क्लास कर रहा हूँ। तो ये 2 उपाय करिए, और एक उपाय और लिखिए। 8:10 रात्रि में एक हरी इलायची, इतना सा टुकड़ा काबुली चने के बराबर देसी कपूर, जिसको भीमसेनी कपूर बोलते हैं, एक बाती लगा के गाय के घी में रोज लगाइए। 21 दिन में फर्क दिखने लगेगा। 21 दिन में फर्क दिखने लगेगा। कहाँ पे लगाना है गुरु जी? बाती काओ के घी में। घर के मंदिर में लगाइए रोज 8-10 के बाद। रात्रि। और राइट स्वर चले तो राइट पांव सुबह, और लेफ्ट स्वर चले तो लेफ्ट पांव जमीन में रखिए। जो इच्छा उस दिन की होगी मांग लेना कि आज मेरा ये काम हो जाए। सांस खींचना, रोकना, राइट चले तो राइट स्वर, लेफ्ट चले तो लेफ्ट पांव, जमीन में वही कदम पहला रखना, सांस रोक के 2 कदम चल लेना, उसके बाद सांस छोड़ देना। उसके पहले 3 बार माँ का नाम, 7 बार पिता का नाम। जो व्यक्ति लेता है सुबह बिस्तर पे, उसका बेड़ा पार है। सांस रोकिए, खींचिए, खींचिए, रोकिए। राइट चल रहा हो तो राइट स्वर, लेफ्ट चल रहा हो तो लेफ्ट स्वर। पहला जमीन पे डालिए, 4 कदम 2 कदम चलने के बाद सांस छोड़ दीजिए। देखिए दिन आपका अच्छा जाएगा। रोज करेंगे, हफ्ता अच्छा जाएगा। हर हफ्ते पूरे करेंगे, महीना अच्छा जाएगा। महीने करोगे, साल अच्छा जाएगा। सालों करोगे, पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। कुछ करने के लिए कोई उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं है। YouTube पे जो करोड़पति बनाने के नुस्खे देते हैं वो सब बकवासे हैं। ये उपाय करिए, धन्य हो जाइए। ये उपाय करेंगे, जीवन काल में मुझे याद करेंगे कि आपने कुछ पाया। तो चलिए
क्लास को विराम देते हैं।